नमस्कार साथियों। मैं आज फिर आपसे पूरे झारखंड राज्य में और विशेषकर रांची में कोविड-19 की जो मौजूदा स्थिति है उसके संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण का दर बढ़ने का दर करीब 4.74 हो गया है और इसकी रफ्तार ऐसी है कि हर 15 दिन में संख्या दोगुनी हो रही है। आज के दिन में झारखंड में संक्रमितों की संख्या करीबन 4,545 है और अगस्त तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या 9,000 तक हो जाएगी। रांची में कल का जो आंकड़ा था वो 71 डिटेक्ट हुए थे, 71 जो अफेक्टेड हैं कोरोना से। चिंता की ये बात है कि जो एक्टिव केसेस हैं डिटेक्ट हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, सफाई कर्मचारी, हमारे पत्रकार बंधु काफ़ी बड़ी संख्या में लगातार इनके संक्रमित होने की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। अगर रांची शहर की अगर बात कर लें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि रिम्स से कई संक्रमित मरीजों को जो एक्टिव नहीं हैं उनको वापस घर भेजा जा रहा है और ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप क्वारंटाइन में रहें। इसका मतलब कि जितने बेड्स की हमारे इस महानगर में आवश्यकता है या जो प्रोजेक्शन रहना चाहिए था उसके हिसाब से तैयारी नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब दोबारा कोविड-19 का एक स्पर्ट देखने को मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार के फैसले, खासकर मुख्य पदाधिकारियों के स्थानांतरण का, जैसे डीसी और एसपी का किया जाना, ये बिल्कुल अनुचित फैसला है। क्योंकि जो पुराने अफसर हैं जो पिछले दो महीने, 2.5 महीने से लगातार कोरोना से जूझ रहे हैं, उनको जानकारी है कि कैसी स्थिति है, उनके रिसोर्सेज कैसे हैं, उनकी टीम में क्या करने की ज़रूरत है, आगे जो प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं उनके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। उनको इस समय में चेंज करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत फैसला हुआ है। दूसरा, जो हमारे ग्रामीण इलाके की जो स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। प्रदेश सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपा रही है और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है कि हमने इतना राशन दे दिया, हर घर तक राशन पहुंचा दिया, हर घर में चूल्हा जल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि राशन अभी भी पहुंच नहीं रहा है ज़रूरतमंदों के घर तक। एक तरफ हमारे जहां यशस्वी प्रधानमंत्री ने केंद्र के सारे अनाज के भंडार खोल दिए हैं और जो घोषणाएं केंद्र सरकार कर रही है वो बिल्कुल ज़मीन स्तर तक पहुंच रहा है, वो सारी संसाधन सुविधाएं। लेकिन ये बहुत दुखद पहलू ये है कि राज्य में जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ये राशन पहुंच नहीं रहा है। रोज़गार की अगर बात कर लें, मैं विशेषकर मनरेगा पे फोकस करूंगा कि ज़िलों के जो ग्रामीण इलाके के जो मनरेगा के काम हैं अभी भी मजदूरी लोगों को मिल नहीं रही है और जिन इलाके में ये रिपोर्ट इनकी आ रही है, कलेक्ट कर रहे हैं कि इतना काम उन्होंने, इतना मैंडेज दे दिया, इतने मजदूरों को रोज़गार दे दिया, वहाँ पे ज़्यादातर इलाके में काम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है जहाँ की मजदूरों को काम करना था। तो एक बार फिर हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको बचा के रखने की ज़रूरत है ताकि इस कोविड-19 की लड़ाई में इनका सहयोग निरंतर मिलता रहे। दूसरा, जो तैयारी है विशेषकर रांची में और ग्रामीण पिछड़े इलाके में, उसमें सरकार को कमर दोबारा कसने की ज़रूरत है और जो ढिलाई नज़र आ रही है उस ढिलाई से सरकारी तंत्र बाहर निकले, ये हमारे प्रदेश के मुखिया इसको इंश्योर करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।